कि आपके पास भी पूरी कोडिंग स्किल्स है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आपने गिटहब में भी उसको पोस्ट कर चुके हो, लेकिन आपके पास कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। इंटरव्यू कॉल आ भी रहा है तो 2-3 राउंड के बाद आपको पता चलता है उसमें आप सिलेक्ट नहीं हुए या कॉल बैक ही आपको नहीं आता है वापस। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो स्टे टिल द एंड, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत क्लियरली समझाऊंगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, अपनी कोडिंग में। 2025 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किल्स को अपडेट कर लीजिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, आज की वीडियो में सब समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। कल मेरे पास एक बच्चे का डीएम आता है इंस्टाग्राम में, वो ये मुझसे पूछ रहा था कि 1 साल हो गया उसको मनी स्टैक का कोर्स किए हुए, उसके बाद अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी, उसने मुझे लाइव लिंक भी भेजा, अच्छे प्रोजेक्ट हैं उसके, मैं ये नहीं बोलूँगा। एंड वो कहाँ लैग कर रहा, उसने ये बोला कि मैंने 200-300 कंपनी में अप्लाई भी किया हूँ, बट जो मुझे रिवर्ट आए हैं, जो मुझे इंटरव्यू कॉल के लिए आए हैं कॉल, वो सिर्फ 2-3 आए हैं। ओके, उसमें भी उसने इंटरव्यू दिया तो वो नहीं हो पाया सिलेक्ट। तो हो जाता है, ज़रूरी नहीं है आपकी पहली या दूसरी कंपनी में ही आप सिलेक्ट हो जाएं, टाइम भी लग सकता है। ये सिर्फ उस बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है। मैं अपने डीएम में देखता हूँ एंड काफ़ी जगह मैंने देखा हूँ कि ये प्रॉब्लम फ्रेशर को, बिगिनर को बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जो काम कर रहा है ना आईटी कंपनी में, उसको कई दूर तक चीज़ें समझ में आने लगती है कि कैसे वो टैकल करें। लेकिन कहाँ फंसते हैं बच्चे, एक फंस रहे हैं एआई के चक्कर में, और दूसरा फंसते हैं कि उनको सही से जानकारी नहीं है चीज़ों की। यहाँ पर वो फंस जाते हैं और इस चीज़ को, इस हर्डल से आगे नहीं जा पाते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम ये अच्छे से समझेंगे। मुझे लगा कि ये बच्चे की प्रॉब्लम ये नहीं है, बहुत बच्चों की होगी, तो मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, और ये बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रहेगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज हर बच्चे के पास है, एक फ्रेशर हो या बिगिनर हो, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप ये समझिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एआई। एआई की वजह से काफ़ी इंटरव्यू बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी रीज़न है। मैं आपको ये क्लियर बता दूं, एआई यूज़ करना ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ले एआई की वजह से आपका इंटरव्यू क्यों नहीं हो पा रहा है क्लियर, वो आज मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कोई भी रिक्रूटर, रीज़न सुन लीजिए पहले, कोई भी रिक्रूटर आपसे ये कभी नहीं कहेगा, ये लीजिए जैसे मैं हूँ आफ्ताब, ये लीजिए आफ्ताब लैपटॉप है ये, मैंने, रिक्रूटर ने कोई सा एक जो इंटरव्यूअर है उसने क्वेश्चन पूछा, कोई लॉजिक बोला बनाने के, मशीन कोडिंग नाम मान लीजिए हो गया, कोई भी आपका टेक स्टैक हो, मैं मनी स्टैक का हूँ, रिएक्ट में मैंने काम किया, नेक्स्ट जेएस में काम कर रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट में कर चुका हूँ, तो मैं उसी का एग्जाम्पल लूँगा। कोई भी टेक स्टैक है आपका, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये रहा लैपटॉप। अब ये जो लॉजिक मैं बोल रहा हूँ आपसे बनाने के लिए, आप कोई भी एआई टूल यूज़ कर लीजिए, और टूल यूज़ करके आप इसका रिजल्ट बता दीजिए, या जो आंसर आ रहा है वो बता दीजिए। ऐसा कभी रिक्रूटर कहेगा? नहीं कहेगा। और आजकल प्रेशर और ये जो आपकी दिक्कत है, आप क्या कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं बन रहा आपसे, आप एआई से पूछ लेते हैं, कोई भी टूल मान लीजिए एआई टूल है, उससे आपके लॉजिक तो आपके पास आ जाते हैं। गुड, बहुत अच्छा। तो आपको उससे सीखना चाहिए। जो बच्चे सीख रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज एआई टूल से आप जो सीख रहे हैं, फिर आप खुद इंप्लीमेंट करते हैं, सीखते हैं, तो उनका इंटरव्यू भी क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा टाइम लग जाता है, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों जरूर हो जाएगा उसका इंटरव्यू क्लियर। लेकिन कई बच्चों मैंने देखा हूँ, उससे समझ लो जो बना लिया उसको, बस फिर प्रैक्टिस ही नहीं करना है, वो सोचते हैं हो गया। तो ये थोड़ी सी बात लगेगी यार, ये तो गलत है, लेकिन कोई भी रिक्रूटर आपसे नहीं बोलने वाला कि एआई टूल की हेल्प से आप ये चीज़ लॉजिक क्लियर कर दीजिए हमारा, या इसका आंसर रिजल्ट बता दीजिए। एआई आपको यूज़ करना है रिक्रूटर को दिखाने के लिए, तब आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाएं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, उसमें एआई के इंटीग्रेशन आप करेंगे ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपको एक, जो रिक्रूटर है, जो इंटरव्यूअर, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो खुश हो जाएगा कि आज के जो इस टेक चल रहा है, जो आज एआई का ज़माना चल रहा है, उसको आपने यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट बनाए हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और एआई हेल्प से आप खूब सारे क्वेश्चन निकालिए, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन निकालिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन पूरा पूरा डिपेंड मत होइए उसके ऊपर। डिपेंड हो जाओगे तो आज तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं इंटरव्यू में जब जाएंगे ना, तो इंटरव्यू में थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, आपको चीज़ वहाँ पर एकदम से अचानक से नई चीज़ आ जाती है सामने, तो आपके लॉजिक जब क्लियर होते हैं ना, तभी आप वो काम कर पाएंगे, ना कि वो जो पुराना आपको याद है, आप गए, आपसे वही क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि आप वही का वही बता दें, है ना। बहुत कम पूछा जाए, थ्योरी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। नहीं, लॉजिक होते हैं कि आप बाबा प्रैक्टिस करेंगे, ये सब करेंगे, तो आपको समझ में अरे इसमें तो वो वाला लॉजिक मेरा ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो आप कर देंगे वहीं का वहीं। ठीक है, तो एआई को थोड़ा सा साइड में रखिए, प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए जब आपके लॉजिक पूरे क्लियर हो जाएं। नहीं, 1-2 साल हो चुके हैं आपकी कंपनी में, अब आपको लॉजिक एकदम क्लियर होने लगे, अब आप एआई को यूज़ कहाँ कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाने के लिए। ओके, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती, प्रोडक्टिविटी होती, उसको बढ़ाने के लिए, आप इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और आप 1-2 साल का आपके पास जब एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, आपको खुद पता चल जाए एआई मुझे कहाँ यूज़ करना, कहाँ नहीं करना है। ओके, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको अपने लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं बिना एआई के हेल्प से। एआई की हेल्प कहाँ लेनी है, और क्वेश्चन निकालिए उसी लॉजिक के, ठीक है, उस सिमिलर लॉजिक के लिए और क्वेश्चन निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसके लिए आप यूज़ कीजिए। तो चलिए सेकंड पॉइंट में आते हैं, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेज्यूमे के लिए या आपके इंटरव्यू के लिए, प्रोजेक्ट्स।
प्रोजेक्ट्स में आपने कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल ये वीडियो रखूँगा। इस टॉपिक को बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगा कि प्रोजेक्ट आपके कौन से, मान लीजिए 2 बच्चे इंटरव्यू के लिए गए रिक्रूटर के पास, ठीक है? एक इंटरव्यू में 2 बच्चे गए। एक बच्चे के पास है टू डू ऐप, ब्लॉग ऐप, वेदर ऐप, ये सब है। मान लीजिए 6-7 उसने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। बट वहीं पर एक दूसरा बच्चा जो आया है उसके पास है हेल्थ केयर डैशबोर्ड, पूरा का पूरा डैशबोर्ड उसने बना दिया। ई कॉमर्स है, उसके पास ई कॉमर्स ऐप है या बोल सकते हैं वेबसाइट उसने बनाया है, विद पेमेंट इंटीग्रेशन बना दिया उसने, पेमेंट भी उसमें जोड़ दिया है। किसी ने लॉगिन फीचर्स भी लगा दिया है। देख रहे हो आपने, अलग अलग फीचर्स बच्चे ने उसी ऐप में लगा दिए हैं, ठीक है? कोई भी एक नॉर्मल ऐप है, आपके वेदर ऐप में ही उसने पेमेंट का लगा दिया। मान लीजिए वेदर ऐप में वैसे पेमेंट हाँ हो सकता है कि आपका परचेस वर्जन हो ये, एंड लॉगिन फीचर्स उसमें ये सब है। अब आप ये बताइए, एक आपके पास सिंपल प्रोजेक्ट वाला रेज्यूमे है, टू डू है, उसमें ब्लॉग है, एक वेदर ऐप है, और एक बच्चे के पास है हेल्थ केयर डैशबोर्ड बनाना बहुत मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं तो मानता हूँ। दूसरा प्रोजेक्ट है उसका ई कॉमर्स है विद लॉग इन फीचर्स, ऑथेंटिकेशन है, पेमेंट गेटवे है, ठीक है? ये सब है। तो वो किसका रेज्यूम पहली बात तो सिलेक्ट करेगा? अब आपका आंसर आपको खुद पता होगा, ठीक है? किसको सिलेक्ट करेगा? दूसरे बच्चे को सिलेक्ट करेगा रिक्रूटर, क्योंकि इसको ज़्यादा चीज़ें आती है, इसने ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा है, तभी तो उसने ऐसे प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है? दूसरी बात, जब इंटरव्यू होगा तो प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछें, तो आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ पहले बच्चे के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको टाइम देखना चाहिए। आज के टाइम पे ऐप जो टू डू ऐप हो गए, वेदर ऐप हो गए, ये सब हो गए एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप के हैं। पहले अगर आप 2022 से पहले बात करते हैं, मैंने खुद देखा था, इस प्रोजेक्ट में भी आपका क्लियर हो जाता था इंटरव्यू, इसी से पूछे जाते थे, आपके हो जाते थे इंटरव्यू, आपका जो इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाते थे, ठीक है? लेकिन आज के टाइम पे ये प्रोजेक्ट नहीं चलते हैं रेज्यूमे में, क्योंकि बच्चे आज के एडवांस हो चुके हैं। आजकल बच्चे बना रहे हैं अच्छे प्रोजेक्ट, बहुत अच्छे मैंने प्रोजेक्ट रेज्यूमे में देखा, मैंने खुद बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाया था, तभी आपका सिलेक्शन होता है, मेरा भी उसी टाइम हुआ था। तो आपको थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस के लिए ये सब बनाइए, खूब सारे प्रोजेक्ट बनाइए मिनी प्रोजेक्ट टाइप के। आप अपना सोच लीजिए मिनी प्रोजेक्ट है, और ये मैं प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ। जो भी टू डू ऐप है, ये सब वेदर ऐप है, तो आप इसको क्या समझिए, ये मैं प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। और जहाँ पर आता है आपको रेज्यूमे में कौन सा डालना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए इस चीज़ में। आपने मिनी प्रोजेक्ट में कई चीज़ें बनाते हो, आप पेमेंट गेटवे सीख लिए मान लीजिए, लॉगिन ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं ये सीख लिए, ई कॉमर्स ऐप सीख लिए। अब ये जो 3 चीज़ अलग अलग थी ना, इसको कंबाइन कर दो, एक मेजर प्रोजेक्ट आपका बन गया। आपका जो प्रोजेक्ट है, आप देखिए जो मिनी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसको ऐसा इंटीग्रेट करके मेजर प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। हाँ, मानता हूँ थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, क्योंकि एक सेपरेट चीज़ बनाना, पेमेंट गेटवे, लॉगिन फीचर्स, एक अलग अलग चीज़ बनाना, और एक पूरे में मिला के एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना इंटीग्रेट करके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको चीज़ें आ जाएंगी धीमे धीमे समझ में। यूट्यूब कीजिए, गूगल से पूछिए। अब एआई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं आपको एआई का इस्तेमाल कहाँ करना है। अब आप एआई से पूछिए कि मुझे इंटीग्रेट कैसे करूँ इसको, तो यही बताएगा आपको इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक है? उसमें अच्छा प्रॉम्प्ट डालिए, तो इससे आप ऐसे हेल्प लेंगे ना, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ना कि आप उस पर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये समझने की चीज़ है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही बच्चों का एक बन जाता है, बहुत मुश्किल बच्चों को लगता है इसमें, कि हमने मान लीजिए कोडिंग सीख ली, अच्छे से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर फंस जाएंगे कि हम कैसे उसको जवाब देंगे इंग्लिश में। तो मैं मानता हूँ कि इंग्लिश, आप क्या समझ रहे हैं, आप एक इंटरव्यूअर के पास गए, एक रिक्रूटर के पास गए, आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपकी वो घर की कहानी नहीं पूछने वाला ना, आपसे कोई आपकी जो कोडिंग है, जो टेक स्टैक है, उससे बियॉन्ड जा के वो कुछ ऐसी बात आपसे करना शुरू नहीं कर देगा। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि आपसे वो थोड़ा सा आपके बारे में पूछने लगा ये सब, तो वो आ जाएगा इंट्रोडक्शन में, ठीक? और अगर होता भी है तो चलिए ठीक है, लेकिन मेजर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ 95% इंटरव्यू से ज़्यादा में ये होता ही नहीं है। आपका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपके वो कुछ आपकी कन्वर्सेशन होगी, बहुत छोटी होती है कि उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, छोटी मोटी कन्वर्सेशन होगी, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है। आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में याद कर सकते हैं कि नहीं? आराम से कर सकते हैं। आप पहले से चीज़ याद करके जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी कैसे बन सकती है? आप पहले से प्रिपेयर होके जा रहे हैं उसके लिए। तो मैं ये बोलूँगा, अगर कोई भी बच्चा देख रहा है, कोई फ्रेशर या बिगिनर देख रहा है, उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम भी है, तो आप प्लीज़ इसमें पीछे ना हटिए। ये कोई कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली अपना इंट्रोडक्शन अच्छा करके जाइए। इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपको इंग्लिश आती है, ठीक है? ये चीज़ बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है यार, ज़्यादा भी लंबा नहीं होता, 2-3 मिनट नहीं बोलते हो आप, वही आप 40-50 सेकंड में ख़त्म कर देते हो अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है? 30 सेकंड में ऐसे में ख़त्म हो जाता है।
आपने बता दिया, ओके। अब आपने जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, मान लीजिए कोई जावास्क्रिप्ट का राउंड हुआ, ओके, कोई भी टेक स्टैक है उसका राउंड हुआ आपका, तो वो आपसे उसी के पर्टिकुलर उसी के क्वेश्चन पूछेगा ना, ठीक है, उसी के क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको कोई लॉजिक देगा कि चलिए इस लॉजिक को आप सॉल्व कीजिए, इसका रिजल्ट बताइए इसको, ठीक है, सॉल्व कीजिए, बेसिकली आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आप उसको कर रहे हैं, तो आपको जो जो आप कर रहे हैं उसको वो बताएंगे। तो इसमें इंग्लिश की क्या ज़रूरत हुई, मतलब ज़्यादा आपको अगर एक डिसेंट लेवल, बहुत 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 डिसेंट लेवल की इंग्लिश आती है ना, तो आप इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं डरिए, कुछ नहीं होगा। आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपने तो याद करके जा रहे हो ना भाई, उसका जो थ्योरी है, जो उसके लॉजिक है, वो आप याद करके जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं। तो उसको क्या करना है आपको, वो जो आपने याद की वही बोलना है ना, कहीं से कहानी बना के। देखिए इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम आती है, जब आप कोई कहानी मन में सोचते हैं हिंदी में, उसको बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश स्पीकिंग की। लेकिन जब आप कुछ चीज़ याद करके जा रहे हैं तो वहाँ पर नहीं आ सकती प्रॉब्लम आपको इंग्लिश बोलने में। तो आप इंग्लिश में याद कीजिए अपने क्वेश्चन को, जो भी आपके लॉजिक हैं, तो इंग्लिश यहाँ पर आपकी नहीं फंसेगी, ठीक है। इंटरव्यू आपका क्रैक हो सकता है अगर आपके लॉजिक सही हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप इतना ज़्यादा फोकस होंगे, डिसेंट इंग्लिश है, जब भी आप अपना कोड लिखिए, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है इंग्लिश सीखने की। अगर आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना है, जब भी आप अपना कोड लिखिए, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं समझने के लिए, आप इंग्लिश में बात कीजिए। जो भी आप लॉजिक लिख रहे हैं आप खुद से बात कीजिए, आई एम डूइंग दिस, ये सब आप ये कर रहे हैं, ओके, मैं अभी कंडीशन स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, तो ठीक है, आप इंग्लिश में इसको बोलिए। तो अपने आप जब आपका इंटरव्यू होगा, तो आप जब उसको समझाएंगे, आप अपना कोड लिखेंगे, तो आपसे इंग्लिश अपने आप बोल देंगे कि मैं कंडीशन स्टेटमेंट लगा रहा हूँ यहाँ पर, या इफ ऐसा स्टेटमेंट लग रहा है, ये कोई लूप लग रहा है, ठीक है। आप अपने आप उसको समझाने लगेंगे और वो भी समझ जाएगा, हाँ इसके लॉजिक क्लियर है, ठीक है। इंग्लिश भी आपकी वो साइड कर देते हैं जब आपकी लॉजिक और आपकी जो टेक्निकल स्किल है बहुत अच्छे हैं, तो वो मैंने कई इंटरव्यू में देखा हूँ, वो आपको ये नहीं देखते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी है कि नहीं, वो देखते हैं कि नहीं, इस एनर्जी में ये बात है कि ये लॉजिक क्लियर है इसके, ये बहुत अच्छे से टैकल करके सॉल्व कर दे रहा है क्वेश्चन को। तो ठीक है, तो डिसेंट इंग्लिश रखिए अपने इंट्रोडक्शन को, और आपने जो थ्योरी क्वेश्चन ये सब इंग्लिश में याद करके जाइए, और इंटरव्यू आपका आराम से निकल जाएगा। वो कहानी नहीं पूछेंगे आपसे कि आप मन में बना के इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसी में प्रॉब्लम आएगी ना, वो ये नहीं पूछने वाले। सो लास्ट में हम समझेंगे कि अब किया क्या जाए। वैसे तो मैंने सॉल्यूशन भी साथ साथ में बताया हूँ, लेकिन लास्ट में सवाल ये आता है कि सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अपने रेज्यूम को स्ट्रॉन्ग करो, प्रोजेक्ट अच्छे डालो। अगर आप, मैंने जो मिनी प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था, टू डू ऐप, वेदर ऐप, ये सबको बनाओ, खूब बनाओ, मैं तो बोल रहा हूँ 15-20 बनाओ। आप उससे खुद की प्रैक्टिस करोगे, लॉजिक क्लियर होंगे, कई लॉजिक क्लियर हो जाते हैं अगर आपने 15 से 20 प्रोजेक्ट बना ली। मैंने बनाया था 15 से 20 प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, और इसी टाइप के बनाया था, तो बहुत ज़्यादा लॉजिक आपके क्लियर हो जाते हैं वहीं का वहीं। अब बात आती है आपको रेज्यूम और पोर्टफोलियो में क्या डालना है प्रोजेक्ट, उसमें आप बनाइए अपने मेजर प्रोजेक्ट। अगर आप मिनी मिनी प्रोजेक्ट को कंबाइन करके मेजर प्रोजेक्ट बना लेते हैं, वेल एंड गुड, वरना तो आप एक कोई हेल्थ केयर डैशबोर्ड, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें आप अगर एआई का इंटीग्रेट कर पाएँ तो आप वो बनाइए, ठीक है। और प्रोजेक्ट को बनाने के बाद 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाइए और वो डेप्थ में समझ लीजिए। ज़्यादा प्रोजेक्ट में नहीं जाइए, 2 से 3 बहुत होते हैं, इनफ होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। 2 से 3 प्रोजेक्ट आप अपने रेज्यूम में डाल रहे हैं, पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट अब डालिए, एंड उसको डेप्थ में समझिए, ठीक है। उसके में हर एक पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए कि इंटरव्यूअर कहीं से भी पूछे, कोई सी भी लाइन से पूछ ले, ये आपने क्यों यूज़ किए, ये यूज़ कर लिए लेकिन वो क्यों नहीं यूज़ किए। कई कंडीशन बनती है जब इंटरव्यू आता है आपका एग्जाम लेने के लिए, ठीक है। एग्जामिन आपको करता है इंटरव्यूअर कि आपने सही में बनाया हो, क्योंकि आज के टाइम में मैं बता दूं, जो प्रोजेक्ट है ना, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे खूब सारे, गूगल में तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे मिल जाएंगे आपको कई प्रोजेक्ट। एआई से बच्चे बनवा ले रहे हैं, एआई अच्छे अच्छे एआई टूल हैं, उससे बन जाते हैं। तो जो आपका रिक्रूटर है, जो इंटरव्यूअर है, उसको ये पता है कि हो सकता है बच्चे ने बना बनाया प्रोजेक्ट अपने रेज्यूम में डाल दिया हो, ओके। सो उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको डेप्थ में समझिए, अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें डेप्थ में समझिए। अगर आप कहीं से प्रोजेक्ट ले भी रहे हैं, मान लीजिए गूगल से ले रहे हैं या कहीं यूट्यूब से भी समझ रहे हैं और अपने रेज्यूम में डाल रहे हैं, ओके, बहुत अच्छा है, आप उसको कीजिए। लेकिन उसको अच्छे से अपने रेज्यूम में उसकी हेडिंग डालिए, उसके बारे में लिखिए, उसमें क्या क्या आपने काम किए हैं। और दूसरी चीज़, उसको डेप्थ में समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। एंड डीएसए, बहुत बच्चों का ये भी एक डीएम आया था कि डीएसए हम क्या करें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डीएसए कहें क्यों करना है भाई, आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको वो चीज़ पता चल गई मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और आपके पास दूसरा एक ऑप्शन भी है, ऑप्शन नहीं हो तो समझ में आया कि अरे अब क्या किया जाए, डीएसए के बिना कुछ हो भी नहीं पा रहा है, आपके पास ऑप्शन है। अगर डीएसए की मार्केट है तो एक वेब डेवलपमेंट की या कोई भी आप टेक स्टैक के हैं उसकी एक स्पेसिफिक मार्केट भी है यहाँ पर, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में, कि आप कोई भी टेक स्टैक में काम कर रहे हैं उसी के पर्टिकुलर इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उस इंटरव्यू में, ठीक है। और लेकिन अगर आपका एम ही है कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, कोई बिग टेक कंपनी को क्रैक करने के लिए,
तो उसको उसमें हायर अगर आप होना चाहते हैं तो अगर उसमें डीए से पूछा जाता है तो आपको करना पड़ेगा और अच्छे लेवल में करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप कोई अच्छी कंपनी है, एक एमएनसी में भी सीधा टेक स्टैक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मुझे भी पता है, मैंने भी दिया हूँ। तो उसमें सीधा टेक स्टैक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्टअप में तो पूछे ही जाते हैं कि उनको सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको हम इस टेक स्टैक से हायर कर रहे हैं, जावा से कर रहे हैं, पाइथन से कर रहे हैं, मर्न से कर रहे हैं, रिएक्ट से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर से क्वेश्चन पूछेंगे, वो उससे बियॉन्ड नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप एक अपना एम लेके चाहिए, पहले से सोच लीजिए किस आपको रास्ते में जाना है, उस रास्ते में फिर आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको डीएसए के रास्ते में जाना है तो आपको फिर तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अब ये पॉइंट आता है कि इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे हैं, इंटरव्यू कॉल का मैंने पहले ही बताया था, लेकिन ये स्पेसिफिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर दिन आप सर्च कीजिए 15 टू 25 कंपनी में अप्लाई करते जाइए, जहाँ पर आप अपना टेक स्टैक देखें ये हायर कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास फ्रेशर है लेकिन 1 ईयर में आपका कोई हायर कर रहा है, कर दीजिए वहाँ पर अप्लाई, बाद में देखी जाएगी लेकिन कर दीजिए, क्योंकि मार्केट में जॉब वैसे भी आपको कम दिख रही होगी। तो अब हो सकता है कि 1 ईयर का आपने जहाँ अप्लाई किए हैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन उसको आपका रेज्यूमे अच्छा लगे, प्रोजेक्ट अच्छे लगे, हो सकता है आपके पास कॉल आ जाए। और ये होता है, कई बार होता है, कई बच्चों के साथ हुआ है, फ्रेशर बच्चों के पास आ चुका है 1 ईयर का कॉल, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए था लेकिन फ्रेशर लेवल में था, उसके पास कॉल आ गया, ठीक। तो आपको अप्लाई बहुत अच्छे से हर दिन करना है, ये आप अपनी ड्यूटी समझ लीजिए। सुबह उठना है, सुबह उठ के सीधा सीधा आपको अप्लाई करना शुरू करना है 20-25 हर दिन। अब ये नहीं करना एक दिन बैठ के खूब से कंपनी में अप्लाई कर दिए, 3 दिन तक अप्लाई नहीं हो रहा है, फिर एक दिन कर दिए, फिर 4 दिन तक नहीं हो रहा, 5 दिन तक, 6 दिन तक नहीं कर रहे, कहीं पर चले गए आप, भूल गए, अरे मैं कल कर दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका कंपटीशन है, आप समझ जाइए। अगर आप एक रास्ते में खड़े हैं तो वहाँ पर हज़ारों बच्चे उसी में अप्लाई करने के लिए बैठे हैं, तो आप उससे अलग कैसे होंगे। हर दिन एक आप अपना माइंडसेट बनाइए, हर दिन उठना है, अप्लाई करना है, फिर आप जाके अपना जो भी आपका कोडिंग है आपको सीखनी है, जो भी आपको करना है वो काम करना है, लेकिन सुबह उठ के पहले अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और फोकस रहिए, ठीक है, फोकस रहिए, अपना दिमाग ज़्यादा ये ना सोचिए कि मुझे ये वाली लेंगे। हाँ, अप्लाई करने के समय ये ना सोचना कि अरे अब मेरे टेक स्टैक में तो अब आ ही नहीं रही है वैकेंसी, में ये कर लेता हूँ, दूसरा टेक स्टैक उठा लेता हूँ। इसमें कई बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, आप मत कीजिए, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये यहाँ तक आ चुके हैं आप इस वीडियो में, तो आप, मैं ये बोलूँगा आप मत कीजिए। अपना टेक स्टैक जो भी आपका टेक स्टैक है, अगर उस मार्केट में है वैल्यू, अभी वैल्यू है, वैसे हर एक टेक स्टैक में हर एक कंपनी अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर रही है, तो हर टेक स्टैक में अभी वैकेंसी आती है, तो अपने टेक स्टैक में रहिए और उसी में अप्लाई कीजिए। और इतनी सी चीज़ें आपको करनी है कि आपका इंटरव्यू आराम से कराए, एक डिसेंट जॉब आपको आराम से मिल जाएगी। डिसेंट इन द सेंस 7 LP, मतलब 5 to 7 LP 8 LP तक भी आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो फोकस रहिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।